हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले क्लास में हमारे लास्ट क्लास में हमने सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे। मतलब सेंटेंस ऑलमोस्ट हम लोग 50% सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हुए थे। जैसे कि हमने 4 सेंटेंसेस देखे थे, जिसमें से हमने 2 सेंटेंसेस कंप्लीट किए थे। सबसे पहले हमने देखा था वो था हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमने कंप्लीट किया था वो था इम्पेरेटिव सेंटेंस। और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो हमने हमारी लास्ट क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे। हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं हमने वो देखा था। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने क्या देखा था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने सबसे पहले जो देखा था वो था हमारा इनवर्स आई, मतलब हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, अगर हम खाना बना रहे हैं, खाने में बिना नमक के कोई स्वाद नहीं होता, उसी तरह से अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो वो बिना एक्सक्लेमेशन मार्क के उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारा फुल स्टॉप जरूरी था, उसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जरूरी है। अब हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे फीलिंग्स को या हमारे इमोशन को शो करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इट शोज फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, अब हमने और एक बात जो हमारे पिछली क्लास में हमने जो देखा था कि हमने फीलिंग्स और इमोशंस, मतलब हमारे सडन फीलिंग्स और इमोशन को शो करने के लिए एक वर्ड यूज किया था। वो वर्ड था इंटरजेक्शंस। मतलब इंटरजेक्शंस क्या थे? इंटरजेक्शन वो थे जो हमारे सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस को शो करते थे। तो जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं इस सेंटेंस में वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। ठीक है, द वर्ड्स which we use to show sudden feeling and emotions are called as इंटरजेक्शंस। ठीक है, तो जो वर्ड जिसे हम एक्सक्लेमेशंस भी कहते हैं, जो वर्ड्स हमारे सेंटेंस में हमारे एक्सक्लेमेशंस को शो करेंगे वो वर्ड्स होते हैं हमारे इंटरजेक्शंस, जो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को शो करते हैं। हमने यहाँ पे इंटरजेक्शंस क्यों कहा? क्योंकि इंटरजेक्शंस का भी काम वही है जो हमारे सडन फीलिंग्स इमोशन को शो करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम उन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं टू मेक सेंटेंस प्रॉपर और टू मेक सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग खुश है, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था, हम लोग बहुत खुश है, तो उसके लिए वो एक ही वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड हम लोग यूज करेंगे जो ये शो करेगा कि हम खुश है। जैसे हम सैड है तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वर्ड होगा, अगर हम गुस्सा है तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक वर्ड होगा जो ये शो करेगा, जो हमारी फीलिंग शो करेगा हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ठीक है, यहाँ तक एक पॉइंट हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट जो हमको देखना है वो ये है कि जो हमारे इमोशंस, जो हमारे फीलिंग्स जिस सेंटेंसेस के थ्रू हम कन्वे करते हैं, और वी कैन से दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज्ड टू कन्वे आवर फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, इट इज यूज्ड इट व्हाट? इट मतलब हमारे इट की जगह हम लोग ऐसा करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
यूज टू शो और इट यूज टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, जैसे इंटरजेक्शंस का काम होता है हमारे सडन फीलिंग्स और इमोशंस को शो करना, लेकिन ये वर्ड्स होते हैं। इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं। इन्हीं इंटरजेक्शंस का यूज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते हैं। हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटरजेक्शंस आर used in the sentences to make it complete। ठीक है, विदाउट इंटरजेक्शंस हमारे सेंटेंसेस इनकम्प्लीट होंगे। ठीक है, अभी हम लोग सेंटेंस में किस तरह के एक्सक्लेमेशंस यूज करते हैं? We used exclamations like, अगर हम बहुत खुश है, अगर हम खुश है तो हम लोग उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जैसे हुर्रे। हाँ, हर वर्ड ये हमारे इमोशंस को शो कर रहा है, हमारे मतलब जैसे क्विकली जो हमारे इमोशंस निकल रहे हैं उनको शो कर रहा है। तो ये वर्ड विदाउट हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, तो इस वर्ड के साथ हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा। तो हुर्रे मतलब जैसे हम बहुत ज्यादा खुश है तो हम इस वर्ड का यूज करेंगे। इनकेस हम लोग सैड है तो हम लोग इस वर्ड का यूज करेंगे अलास। ठीक है, जैसे हमने कुछ बहुत सुंदर, जैसे बहुत सुंदर फ्लावर देखा या बहुत सुंदर कुछ ड्रेस देखा या जो भी हमें जो बहुत पसंद आया, अगर हम इसे किसी बहुत सुंदर चीज को या फिर किसी थिंग को देखे तो हमारे मुंह से निकलता है वाव, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जैसे जो वाव निकलता है ना, ब्यूटीफुल तो वो है, लेकिन जैसे हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, अगर हमने किसी के सामने बोला है तो वो हमारे एक्सप्रेशन को देखकर ही समझ जाएगा कि हमें ये बहुत पसंद है। लेकिन अगर हम लोग सेंटेंस में पढ़ रहे हैं तो वो हमारा सेंटेंस हमें कैसे शो करेगा कि वो किसी ब्यूटीफुल चीज को देखकर उसमें मतलब उसे बहुत पसंद आया, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, वो हो गया जैसे वाव। ठीक है, तो इस तरह के जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे और एक वर्ड जिससे हम लोग और एक वर्ड किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं बिंगो। बिंगो ये भी वर्ड हमारे मतलब हमारे जो खुशी होती है ना उसे शो करने के लिए हम लोग इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। तो हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। उसके बाद हमने देखा हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को शो करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स हमारे फीलिंग्स स्पेसिफिक वर्ड जैसे कि ये इस तरह के जो स्पेसिफिक वर्ड जिसे हम एक्सक्लेमेशंस भी कहते हैं, इस तरह के जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं, जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए। अब उसके देखते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में अगर हम सपोज जैसे मैंने कहा था हम लोग एक काम करते हैं, इनमें से कुछ पिकअप कर लेते हैं, इसमें से कुछ वर्ड्स देखते हैं जिससे हम लोग कुछ सेंटेंसेस बनाए। जैसे वाव, अगर हमने बहुत सुंदर कुछ देख लिया तो हम लोग उसके लिए कैसे सेंटेंस बोलेंगे? जैसे देखो वाव, she is looking gorgeous, she is looking gorgeous। ठीक है, जैसे हम किसी पार्टी में या फंक्शन में गए, सब सामने से कोई आ रहा है, जैसे अभी अगर सपोज कोई लड़की आ रही है जिसने बहुत सुंदर ड्रेस पहना है या फिर वो बहुत प्रिटी लग रही है, तो हम उसे देखते बराबर सबसे पहले हमारे मुंह से निकलेगा वाव, शी इज लुकिंग गॉर्जियस। तो ये हमारी सडन फीलिंग, मतलब जैसे हमने उसे देखा तो हमने सबसे पहले क्या कहा? वाव, शी इज लुकिंग गॉर्जियस। जैसे ये सेंटेंस हुआ। उसके बाद हम और एक देखते हैं जैसे व्हाट। अब व्हाट, अभी देखो व्हाट हमने यूज किया, इसमें कहीं कहीं ना वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं, व्हाट हमारा मिस हो गया था, देखो व्हाट। ठीक है,
जो व्हाट होता है ना, अब अभी तो हम लोग जैसे आपने सुना होगा कि जो WH क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं, व्हाट मतलब जैसे हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी ना कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे फीलिंग्स के टाइम मतलब जैसे हम फीलिंग्स शो करने के काम आते हैं। जैसे सपोज किसी तरह का हमारा जैसे किसी आपके फ्रेंड के और आपके बीच कोई इंसिडेंस हो गया, जैसे उसने भी सेम उसी टाइम उसने वही ड्रेस पहन कर आई है, या फिर उसी के पास सेम वही चीज है जो आपके पास है, तो आप क्या बोलेंगे, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस इट इज, मतलब क्या कोइंसिडेंस है ये कि तुम्हारे पास भी वही है और मेरे पास भी वही है। तो उस टाइम हम लोग व्हाट अ कोइंसिडेंस मतलब किस तरह का संजोग है, इस तरह के वर्ड्स को मतलब इस तरह के सेंटेंस को यूज करने के लिए हम व्हाट का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस इट इज। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस हुआ एक्सक्लेमेशन का, इसमें ये हम लोग ये एक्सक्लेमेशंस यूज कर रहे हैं हमारे सेंटेंसेस में शो करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम और एक देखते हैं जैसे हाउ। अब हाउ भी हमारा मतलब क्वेश्चन टाइप ही है, लेकिन हम इस सेंटेंस में एज ए एक्सक्लेमेशन उसका यूज कर रहे हैं, जैसे हमने व्हाट का यूज किया एज ए एक्सक्लेमेशन। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। ठीक है, तो देखो यहाँ हाउ भी हमने एज ए एक्सक्लेमेशन और एज ए इंटरजेक्शन हमने यूज किया है, जो हमारी फीलिंग शो कर रहा है, हमारा इमोशन शो कर रहा है। अगर हम किसी बहुत सुंदर जगह पर गए तो हम लोग उसे देखते बराबर ही बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, मतलब ये प्लेस कितनी सुंदर है। तो ये सब हमारे एक्सक्लेमेशंस हुए। जैसे हम लोग और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। आई हैव एन आइडिया। अब इस सेंटेंस में भले ही हमने कोई एक्सक्लेमेशन यूज नहीं किया है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि इसमें हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, ऐसा नहीं है। अब जैसे देखो हम किसी बारे में सोच रहे हैं, हमें किसी के बारे में मतलब जैसे हमें कुछ आइडिया नहीं मिल रही है, अगर हमें कुछ प्लान करना है, जैसे हमें कोई फंक्शन प्लान करना है, फिर हम कोई प्रोग्राम, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में किसी प्रोग्राम के लिए पार्टी की तैयारी करते हैं, उसके लिए अगर हमें कुछ सोचना है लेकिन हमें कुछ रिकॉल नहीं हो रहा, अगर हमें एकदम से कोई फैबुलस आइडिया मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, पट से बोलेंगे आई हैव एन आइडिया, मतलब मुझे एक आइडिया आया है। तो ये वो हमारा एक्सक्लेमेटरी, मतलब अचानक से जो हमारी फीलिंग आई है उसको शो करने के लिए हम इस सेंटेंस का यूज करेंगे। अब तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने देखे कि वो किस तरह से यूज होते हैं, उसमें किस तरह के वर्ड यूज होते हैं, इंटरजेक्शन का यूज कैसे हम करते हैं, या फिर हमारे एक्सक्लेमेशंस कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में, किस तरह का एक्सक्लेमेशंस किस तरह के सेंटेंस के लिए यूज होगा, वो भी प्रॉपर तरीके से हमने स्टेटमेंट में देखा। अब अभी हमारे डिक्लेरेटिव हो गए, इंपरेटिव हो गए, एक्सक्लेमेटरी हो गए। अब चौथा जो टाइप है उसका वो होता है हमारा इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस। अब जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे, वो सेंटेंस को डिक्लेयर करने के लिए या फिर सेंटेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए, या फिर सेंटेंस हम लोग ऐसे कहते हैं सिंपली सेंटेंस को डिक्लेयर करने के लिए हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस यूज किए थे। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस किस लिए यूज किए थे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो थे वो स्पीकर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते थे कि स्पीकर आगे वाले पर्सन को या फिर किसी और को कमांड दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो थे वो हमारे फीलिंग्स या इमोशंस को शो करने के लिए यूज हुए। लेकिन अब जो इंट्रोगेटरी सेंटेंस है ना, वो तीनों से एकदम अपोजिट है। इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आस्क करने के लिए, तो मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे अब क्वेश्चंस भी किस तरह से होंगे, क्वेश्चंस होंगे दो तरह से, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से होंगे, क्वेश्चन होंगे दो तरह के। एक क्वेश्चन होंगे यस और नो टाइप क्वेश्चन होंगे, और दूसरे क्वेश्चन होंगे जो WH क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एक जो होगा वो यस और नो क्वेश्चन होगा, दूसरा होगा WH क्वेश्चन। यस और नो क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ हम लोग या तो यस में दे सकते हैं या तो नो में। अगर सपोज आप स्कूल गए या फिर कॉलेज गए या फिर ट्यूशन में गए, तो अगर आपको वहाँ पे पूछा कि आप कल की क्लास में जो पढ़ा है वो पढ़कर आए हैं या नहीं, हाँ या नहीं, मतलब आप पढ़े हो या नहीं, तो ऑब्वियसली आप पढ़ के आए होगे तो यस बोलोगे, नहीं पढ़ के आए होगे तो नो बोलोगे। इस तरह के जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हम सिर्फ या तो यस से देंगे या तो नो से देंगे। दूसरा टाइप, दूसरे जो है वो WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, whom,
इस तरह के जो क्वेश्चंस हम लोग यूज करते हैं जी, या फिर हम पूछते जैसे हम लोग किसी को पूछते वेयर डू यू लिव, जैसे WH टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनका स्पेसिफिक आंसर हम यस और नो में नहीं देते, पूरे सेंटेंस में आंसर होता है। तो इस तरह के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे या फिर किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये सब कुछ हम इंट्रोगेटरी सेंटेंसेस में डिटेल में पढ़ेंगे हमारी आने वाली क्लास में। तो आई होप आपको आज के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में समझा होगा। तो हम लोग आगे वाला पोर्शन हमारी आने वाली क्लास में